हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी के पाठ 25 सोने का खेत का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 25 सोने का खेत। एक किसान के 2 बेटे थे, दिनेश और महेश। एक किसान था, उसके 2 बेटे थे जिनका नाम दिनेश और महेश था। दोनों आलसी थे और वो दोनों बेटे बहुत आलसी थे। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, एक दिन किसान अपने दोनों बेटों को बुलाता है और उनसे बोलता है, मेरे बेटों, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। अब से तुम दोनों खेत की देखभाल करो। यह जो खेत है, इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। और बोलता है कि ये जो खेत है ना, इसको तुम लोग जितना खोदोगे उसमें से उतना ही सोना निकलेगा। दिनेश और महेश खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगे। वो सोने की लालच में क्या करने लगे, खेत को खोदने लगे। पूरा खेत खोद डाला, सोना नहीं मिला। दोनों आपस में बोलते हैं, पूरा तो खेत खोद डाला है पर सोना तो मिला ही नहीं। पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन सोना तो कहीं नहीं मिला। और अपने पिताजी से जाकर बोलते हैं कि हमने तो पूरा खेत खोद दिया है पर हमें सोना कहीं नहीं मिला। ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत खोद ही डाला है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। खेत में बीज तो डाल दिए, देखें अब आगे क्या होता है। तो दोनों आपस में बोलते हैं कि देखो, खेत में तो बीज डाल ही दिए हैं, चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आहा, खेत तो गेहूं के पौधों से लहलहा गया। अब फसल पक गई है। खेत में जाकर कटाई का काम प्रारंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। तब उनके पिताजी कहते हैं, अब तो फसल पक चुकी है, अब एक काम करो, खेत में जाकर कटाई का काम शुरू कर दो, शायद तुम लोगों को सोना मिल जाए। दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। अब दोनों ने मिलकर फसल को काटा। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ। अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बेचकर शेष अनाज बाज़ार में बेचने के लिए चल दिए। और उनको जितने अनाज की आवश्यकता थी वो उतना अनाज उन्होंने रख लिया और बाकी जो अनाज था वो उसको बेचने के लिए बाज़ार चले गए। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकूँगा, क्योंकि अब तुम यह समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। शब्दार्थ: आलसी, काम से जी चुराने वाला। ज़रूरत, आवश्यकता, त्याग, छोड़ना। जीवन यापन, गुजर बसर। शायद, संभवतः। खुदाई, ज़मीन खोदना। शेष, बचा हुआ। काफ़ी, बहुत। खुश, प्रसन्न। निष्ठा, पूरे मन से। अधिक मात्रा, ज़्यादा। निर्धारित, पहले से तय। प्रारंभ, शुरुआत। किसान के कितने बेटे थे? किसान के 2 बेटे थे। बेटे किस स्वभाव के थे? आलसी। बेटों को सोना कैसे प्राप्त हुआ? बेटों को सोना खेत में बीज डालकर, फिर फसल के पक जाने पर उसको बेचने के बाद प्राप्त हुआ। किसान ने बेटों से खेत में क्या खोजने की बात कही? सोना। किसान की बात सुनकर बेटों ने क्या किया? खेत को खोद लिया और उसमें अनाज बोकर फसल काटकर उसे बेचा। खेत में सोना न मिलने पर पिता ने बेटों से क्या कहा? खेत में सोना नहीं मिलने पर पिता ने कहा कि अब एक काम करो, इसमें बीज डाल दो। बेटों को अपने पिता की बात कब समझ में आई? जब उनकी फसल लहलहा गई और उन्होंने उसको बाज़ार में बेचा तब।
किसान, चित्रकथा के आधार पर जोड़ी बनाइए। किसान, बूढ़ा, खेत, बीज, बेटे, आलसी, कर्म, मेहनत। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसान के बेटे आलसी थे, खेत खोदने पर सोना नहीं मिला। खेत में गेहूं के पौधे लहलहा उठे। मेरे बेटों, अब तुमने मेहनत करना सीख लिया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। खेती करने वाला किसान, आलस करने वाला आलसी, मेहनत करने वाला मेहनती।